क्या तुमको झूठी बातें बोलूं। हाँ, है माँ बाप भगवान का रूप, पर कुछ जगह नहीं, कुछ जगह शैतान का रूप भी ले लेते हैं कुछ माँ बाप। ऐसा परेशान करते हैं बच्चों को। होते हैं, सच्चाई है। नहीं अच्छे होते कुछ माँ बाप। नहीं समझ में आता उनको कैसे बिहेव करना है। बच्चे को जानवर की तरह, पेट की तरह ट्रीट करते हैं। कि अब खाना दिया, तुम हिला। कोचिंग में एडमिशन कराया, अब आईटी निकाल के दिखा। कैसे नहीं निकलेगा आईटी तेरा? अरे क्यों नहीं निकलेगा? सबका निकलता है जो पढ़ता है। अरे नहीं है उसके दिमाग में भाई, उसे कुछ और करना है, उसका कुछ और बना है। उसके जीन्स ही अलग है, डीएनए ही अलग है, नहीं हो पा रहा है भाई। सारे पेरेंट्स खराब होते हैं। आपने 16 मिनट के आसपास बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जानवर की तरह ट्रीट करते हैं। आपने बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स शैतान होते हैं। सर 100% गलत हूं सर। अनइंटेंशनली आप ऐसी बात बोल गए जो कई बच्चों को अपने पेरेंट्स अगेंस्ट कर देगा सर। अगर इस रिजल्ट के बाद कई पेरेंट्स ने बच्चों को बोला मैं कहता था तो ज्यादा पढ़ ले, मोबाइल कम दे, तो सर मेरे पेरेंट्स जो है शैतान लगने लगेंगे सर। मैं 50,000 से ज्यादा पेरेंट्स से मिल चुका हूं सर। आज तक कभी भी मैंने ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे जो अपने बच्चे का बुरा चाहते हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस ऑफिसर या किसी भी अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, क्या उन्हें थोड़ा डांट दे तो क्या खराब हो गए, शैतान हो गए? क्या उन्हें झेलना पड़ सकता है? नहीं सर, ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। और बच्चों, हो सकता है तुम्हें उनकी बात ज्यादा अच्छी लगी होगी, तुम्हें कनेक्ट करने लगा हो, क्योंकि जो माँ बाप डांटते तो बुरे लगते हैं। अभी आपने दोनों लोगों की बातों को सुना और दोनों लोग बातें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जिसके साथ में मेरी राय जा सकती है वो है एनवी सर के तरफ से। बट अलग सर ने ऐसा क्यों बोला है उसके पीछे का भी मैं एक रीज़न बताता हूँ। कोई टीचर ऐसे ही कुछ नहीं बोल देगा। उसके पीछे का मेन रीज़न क्या होता है कि अलग सर की बात समाज के साथ रिलेट करती है। जो माँ बाप ऐसे होते हैं या कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो समाज में दूसरे बच्चों की सक्सेस को देख करके अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनका भी बच्चा उसी तरह की सक्सेस अचीव करे ताकि उन्हें भी प्राउड फील हो और उनका बच्चे का भी भविष्य बने। देखिए यहाँ पे मैंने बात बोला ना, उनके बच्चे का भविष्य बने, तो वहाँ पे भी माँ बाप जो है आप बच्चे के बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब एनवी सर की बात लॉन्ग टर्म में अगर हम जाएं तो भले माँ बाप प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन वो प्रेशराइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो है कि वो हर एक ऑप्शन नहीं देते हैं। आप कभी भी अगर आप ऐसा समझिए कि कोई भी बच्चा अगर गलती करता है, अपने एग्जाम में फेल हो जाता है और अगर अपने माँ बाप से जा कर के शांति सुकून सुकून से उनको मनाता है, तो जाहिर तौर पे माँ बाप उसे और मौका देते हैं। तो आप अपने दिमाग और अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि माँ बाप कभी भी आपको एकदम जानवरों की तरह ट्रीट करने वाले हैं। हाँ, आप अगर उनके प्रति वैसा ट्रीटमेंट लाएंगे, आप अगर उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे, हमें ये नहीं करना है तो नहीं करना है, आप उनको पहले ये बात बताइए। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको राइटिंग का शौक है, आपको कहानियाँ लिखने का शौक है, आपको साइंस पढ़ने का नहीं मन है, तो आप अपने माँ बाप से जाकर के बोलिए। देखते हैं कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो आपको उस बैकग्राउंड में ज़बरदस्ती भेजें। वो आपको एक बार समझाएंगे आपके फ्यूचर के लिए कि बेटा साइंस स्ट्रीम ले लो, आज के समय की मांग साइंस स्ट्रीम है। उसमें हो सकता है कि फ्यूचर में जब तुम कुछ चीज़ें आर्ट से ना पा पाओ तो साइंस से तुम कोचिंग ट्यूशन पढ़ा करके भी अपना गुजारा कर सकते हो। तो माँ बाप एक ऑप्शन के तौर पे बच्चे की भलाई के लिए ही ये बातें करते हैं, ठीक है। अब अलग सर की जो बात गलत है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उनकी बात ये बिल्कुल गलत थी कि माँ बाप जो है वो जानवरों की तरह बच्चों को ट्रीट करते हैं सक्सेस होने के लिए या इस तरह होने के लिए। यस डेफिनेटली बच्चे का दिमाग, जो इस समय बच्चे उनसे पढ़ते हैं ना, उनसे भी बच्चों का दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है। और डेवलप ना होने के कारण रिजल्ट जानते हो क्या होगा? हर छोटी छोटी चीज़ में जब बच्चा सक्सेस नहीं होगा तो वो अलग सर की बात को लेकर के आएगा और फादर को दिखाएगा, देखो ये क्या कह रहे हैं, इतने बड़े टीचर, इतने ब्रांडेड टीचर हैं और ये ऐसी बात करें। तो जब आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाइए तो कभी भी ऐसी बातें ना करिए जो लगे कि नहीं भाई गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अब मैं क्या ही बताऊँ। हाँ भाई, ये मैं एनवी सर की बातों से इत्तेफाक थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगा। उनकी ये बात की आपकी बातें सुन करके बच्चा विरोधी हो जाएगा, इस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ उनकी। बट हाँ, अलग से एक बात से भी एग्री कर रहा हूँ कि हर माँ बाप को चाहिए कि जो है समाज को ना देखे, अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को देखे। अगर उन्होंने किसी ऐसे गार्जियन के बिहेवियर को देखा होगा तभी ऐसी बातें की होंगी, तो गार्जियन को समझाइए। गार्जियन समझते हैं, लेकिन ये बातें आपको बच्चे से नहीं कहनी है अलग सर, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही बच्चों, और माँ बाप की इज्जत रिस्पेक्ट करो। उनकी इज्जत रिस्पेक्ट करोगे, हाँ भाई, जाहिर तौर पे कोई भी माँ बाप होते हैं वो ना बहुत संघर्ष और मेहनत से रुपए पैसे कमाते हैं आपको अच्छे भविष्य, आपको अच्छी फ्यूचर देने के लिए। लेकिन आप अगर जो है केवल और केवल अपने दोस्तों के चक्कर में पीडब्ल्यू में एडमिशन ले लेते हैं 1 लाख रुपए दे करके, अब कि दोस्त मेरा पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा, तो इस वाले कंडीशन में भी तो आप भी गलत हो ना।
तो इसीलिए अगर ऐसे कंडीशन में माँ बाप आपको ट्रीट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो आपको समझाना सिखाना उनकी जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए वो माँ बाप है। तो चाहे वो हमें रेस में घोड़े की तरह भगाएं, चाहे वो कुछ भी करें, माँ बाप हर वक्त हमारे बारे और हमारे भविष्य के बारे में ही सोचते हैं। और जिस दिन हम उनको इसलिए छोड़ देंगे कि भाई जाओ तुम इंडिपेंडेंट हो गए माँ बाप मेरे, अभी तुमसे कोई लेना देना नहीं, तो बेटा उससे अच्छी तो कोई जिंदगी नहीं उनके लिए। तुम्हारे बारे में नहीं सोचना होगा तो जितना भी कमाएंगे अपने ऊपर खर्च करेंगे, है ना। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और किसी को भी हेट न करिए, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा इंस्टाग्राम के ऊपर कि एनवी सर को आपने बहुत हेट किया। उनकी सोच बिल्कुल सही है, ठीक है। बाय बाय।